Yes, everybody. So today we are going to learn about Swadhisthana Chakra. I have to get my notes these days. Yeah. Yesterday we have done Mooldhara, which is like the root base. This is Swadhisthana, matlab dwellness of the self. Swah, अपना Swadhisthana. गुम हो जाना खुद में, स्वाधिष्ठाना चक्रा. ठीक है. This chakra is basically for the sexual energy, for the family, for the offsprings, मतलब बच्चे, पैदाइश मतलब reproduction system, fantasy, adventure, creativity. ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं. जो मैंने वर्ड्स आपको अभी इस एडवेंचर इज़ अ नया वर्ड मैंने बोला है, विच इज़ ऑल्सो राइट वर्ड. आई शुड राइट हेयर. एंड सो दिस इज समथिंग जो ये चक्र जनरली देखता है. ऐसा कि नहीं है कि बाकी के चक्र आपके एडवेंचर नहीं देखेंगे. मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी कि बहुत सारे भगवान हैं इस दुनिया में, स्पेशली हिंदुज़म में तो करोड़ों भगवान हैं. अब ऐसा नहीं है कि बाकी के भगवान आपको वो नहीं दे सकते जो कोई और दे सकता है. बट एक होता है ना कि वो स्पेसिफिकली बनाया ही उसी चीज़ के लिए गया है, तो उसी की पूजा होगी. भाई तेज के लिए आप सूर्य को ही पूजन करोगे, आप चंद्र के पास तो जाओगे नहीं. बट ऐसा नहीं है कि चंद्र आपके जीवन में तेज नहीं ला सकता, ऐसा नहीं है. पर वो बहुत स्लो लाएगा, बहुत ही धीमी गति में लाएगा और बहुत टाइम ले लेगा. इसलिए स्पेसिफिक चीज़ें होती है ना, ये स्पेसिफिक चीज़ों को समझना है हमें ज़िंदगी में. इसलिए जितनी भी मैंने अभी बातें बताई, वेदर इट्स ऑफ स्प्रिंग्स, रिप्रोडक्शन करना है, बच्चा करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, कि अच्छे पार्टनर की तलाश में रहते हैं लोग जनरली, फैंटेसीज़ हैं उनकी लाइफ की अपनी अपनी, एडवेंचर्स हैं, सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, क्रिएटिविटी है, ये सब ये स्वादिष्टाना चक्रा का मेल है. यहाँ आगे आपका चक्रा, हर चक्र एक डायरेक्शन में घूमता है. कोई क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमते. कल मुझे किसी ने बोला भी था इसका ऐसे होगा या ऐसे होगा. मैंने इट डजेंट मैटर बिकॉज ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा. अगर मैं उसको बताने लग जाऊंगी तो फिर क्या कहते हैं, वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना ही बेटर है. बट हर चक्र, क्योंकि सारे चक्र हैं, गोल हैं, और तो चक्र या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं. सो वो हम इस टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज इट डजेंट मैटर टू अस एट दिस पॉइंट ऑफ अ बिगिनर. इट डजेंट मैटर कि कहाँ से घूम रहा है, कहाँ से नहीं घूम रहा है. जस्ट अ मैटर ऑफ नॉलेज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं. सो अगर हमारे अंदर इन चीज़ों का इशू है तो हमें ये जो चक्र है हमारा स्वादिष्ठाना, ये हमारा अनबैलेंस है. ठीक है, ओके. सो अभी हम धीरे धीरे इस पर और जाएंगे तो हमें समझ में आएगा. ये इसकी लोकेशन आपके जेनाइटल पार्ट्स में, मेल जेनाइटल्स एंड फीमेल जेनाइटल्स में इसका लोकेशन होता है. अब जेनाइटल का मतलब ये नहीं कि फ्रंट जेनाइटल, हर चीज़ याद रखेंगे. सारे चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी में है. कोई भी चक्र आपका सामने नहीं है, नाभि में कोई चक्र नहीं है, चक्र पीछे है सारे. यहाँ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये आसान है. अगर मैं ऐसे पीछे बैठ जाऊँ, आपको बोलूँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, आपको समझ में आएगा कौन सी हड्डी क्या है, किधर है? नहीं समझ में आएगा. तो वो बस दिखा देते हैं. ऐसे सपोज करो यहाँ पर नाभि में एक चक्र है, वो चक्र को अंदर अगर आपने छेद कर दिया तो पीछे से कहाँ से निकलेगा, जहाँ से निकलेगा वो पॉइंट है उसका. सिमिलरली आपके जेनाइटल्स हैं लेडीज़ के और जेंट्स के, आप वहाँ जाएंगे, पीछे देखेंगे, वो उसको ट्रैक करेंगे, वहाँ से आपका निकलेगा. जनरली कल हमने बात करी थी कॉकेक्स टेल बोन, थोड़ा सा हल्का सा इंच ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, दैट इज ऑल, दैट इज स्वादिष्ठाना. और ये जो इसमें 6 पेटल्स होते हैं. हमने जो कल बात करी थी वो 4 पेटल्स का था लोटस फ्लावर, ये 6 पेटल्स का होता है. अभी पेटल्स बढ़ते जाते हैं और हर पेटल का स्वर होता है, हर पेटल की साउंड होती है. और अगर आप ज़िंदगी में आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो हर पेटल का एक मतलब होता है. हर पेटल एक क्वालिटी को लेके आता है. एक सेक्सुअलिटी को लेके आएगा, एक फैंटेसी को लेके आएगा, एक एडवेंचर को लेके आएगा, एक रिलेशनशिप्स को लेके आएगा स्पेशली. ठीक है, सो हर पेटल का अपना एक मतलब होता है और इन सब का एक बीज मंत्र होता है. सबका एक बीज मंत्र होता है. या तो आप पेटल्स का मंत्र बोल दो या पूरा ओवरऑल का बीज मंत्र बोलो. सो स्वादिष्ठाना का जो बीज मंत्र है वो वंग, वा से वन, वंग, वंग, वंग. ओके, इसका तत्व है वाटर, जल, अपा. इसका जो तत्व है वो है पानी, जल. ठीक है, क्यों लॉजिक भी है. क्यों लॉजिक इसलिए क्योंकि जो ये एरिया है जनरली यूट्रस एरिया है, यूरिनरी ब्लेडर एरिया है, वहाँ पर जनरली तत्व पानी का ही रहता है. कल हम अर्थ वाले चक्र में आए थे, तो जनरली ये जो अर्थ वाला रहता है, ये जनरली आपका जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, खाना पच के बाहर निकल रहा है,
ये वो वाला है, तो जनरली अर्थ के एलिमेंट्स के बारे खाद बन जाती है ना, जानवरों का शेट निकलता है तो खाद बन जाती है, सेम थिंग। तो जैसे आप थोड़ा सा शरीर के ऊपर आएंगे तो पानी मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, इसलिए इसको जल के तत्व से रिप्रेजेंट किया जाता है एवरीबडी। तो अगर आपको फास्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार प्यास लग जाती है और आपको पानी से बहुत डर लगता है, अगर डूबने से आपको बहुत डर लगता है, तो आपका स्वादिष्टाना चक्र जो है वो ये बैलेंस करता है। तो अगर आपको पानी ज़्यादा लगती है, आप बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज़्यादा देर फास्टिंग में नहीं जा पाते, तो आपको स्वादिष्टाना पे काम करना चाहिए। और ये जब बैलेंस होता है तो तत्व और वाटर मिलके फैट लॉस कराते हैं। जो आपके तत्व मतलब फायर तत्व और वाटर तत्व मिलके फैट लॉस कराते हैं बॉडी के अंदर। जितना ज़्यादा पानी कम होता जाएगा, आग बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा फैट लॉस होता जाता है। ये है फैक्टर पूरा। तो अगर आपको थर्स्ट है, ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो आप अपने स्वादिष्टाना पे काम करिए, प्यास कम लगेगी और अपना फायर एलिमेंट बढ़ाएंगे तो बर्न फैट आपको जल्दी बर्न होगा बॉडी के अंदर। ओके, सो इसका कलर और शेप क्या होता है? कल हमने सीखा था मूलधारा, और हमने बताया था कि मूलधारा जो है वो स्क्वायर शेप में चलता है, गोल्डन, अंदर एक इसका इन्वर्टेड ट्राइंगल होता है उसके अंदर। सिमिलरली जो ये इसका जो शेप है स्वादिष्टाना का, ये सर्किल है, और सर्किल मतलब रिप्रेजेंट करता है पानी की बूंद को, तो दैट्स वाई इसको सर्किल माना गया, और ये सफ़ेद रंग का सर्किल है। कल हमने स्क्वायर रिप्रेजेंट किया था, जो स्क्वायर होता है वो धरती को रिप्रेजेंट करता है गाइस। तो ये थोड़ा थोड़ा हम आपको टैरो का भी बेसिक थोड़ा बता रहे हैं। टैरो में जनरली ऐसे साइंस होते हैं, कभी कभी किसी कार्ड में ऐसे साइंस आते हैं, तो जब भी आप कहीं किसी भी ऑकल्ट साइंस का पार्ट बनते हैं, तंत्रों का पार्ट बनते हैं, तो आप ना ये सब आप घर में भी जो यंत्र देखते हैं वो सब तंत्र का ही तो पार्ट है। जितने भी लोगों ने अपने घर में यंत्र लगाए होते हैं वो सब तंत्र का, जनरली सारे तंत्र का पार्ट रहता है। तो तंत्रों में आपने देखना है सर्कल बनता है, उसमें आपने कभी नोटिस नहीं किया? आप अपने घर पे जाके देखिए, एक छोटी सी चांदी या सोने की प्लेट में या तांबे की प्लेट में तंत्र गाड़ रखे होते हैं, आप देखना उसमें कभी स्क्वायर बना होगा, सर्किल बना होगा, ट्राइंगल बना होगा। वो सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। वो एलिमेंट आप घर में रख देते हैं और उन शेप से, सिर्फ उस शेप से घर में चीज़ें अलग हो जाती हैं, शेप से। अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये सेम शेप आपको अपने शरीर का करना है योगा करके, तो क्या आपके शरीर में फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर आप अपने घर में यंत्र लेके आते हैं जिसका शेप आप एक स्क्वायर और ट्राइंगल रख के रख देते हैं, ऐसे करके पिरामिड्स बने, सारे ट्राइंगल शेप में बने, क्या फ़र्क, क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब आपस में इतना जुड़ा हुआ है, इतना डीप नॉलेज है कि इसको बताने में मेरे को तो महीने लग सकते हैं। सो अगर जितना दिमाग में आता जाता है मैं उतना ही फेंकती जाती हूँ, बहुत अंदर तक जाने की कोशिश नहीं करूँगी यहाँ पर। तो यंत्र आपके हैं वो जनरली स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब शेप में हैं, वो आपके घर की वाइब्रेशन को बदल देते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़ें, सर्किटरी कंप्लीट करती है। अर्थ रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर को, पानी रिप्रेजेंट करता है सर्किल को। तो पानी आपको लगता है आपके घर में अगर इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, लोग आपस में ज़्यादा, तो आप कुछ ऐसा यंत्र रखिए जिसमें सर्किल का इंडिकेशन ज़्यादा हो। चंद्रमा है, रिप्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा। मून जो है वो मैं आगे बताऊंगी कैसे आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों में। लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं या आप अपने आप को ज़्यादा सेल्फ ईगो में लेके आ रहे हैं, बहुत सारी जेलसी ज़्यादा करती हैं, कुछ भी है, कुछ भी आपको फील होता है, तो वो जो यंत्र हैं आपके घर में वो आपके घर के वाइब्रेशन को बदल देते हैं। फैंच भी लेके आते हैं लोग, टोटॉइज रख देते हैं घर में, नींबू डाल देते हैं पानी में, यंत्र लेके आते हैं घर में, ऐसे वाले यंत्र रख देते हैं पॉकेट में, अपने वॉलेट में लोग यंत्र रख के लेके चलते हैं कि इससे लक्ष्मी हमारी अट्रैक्ट होगी। होती है भाई, होती है, ये सब चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र नहीं देखा आपने? वास्तुशास्त्र सब इसी पे बेस्ड है, सब कुछ पूरा चीज़ें इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। पर अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए किसी चीज़ों में। विश्वास होता है, अंधा विश्वास नहीं। अंधा विश्वास का मतलब ये होता है कि फिर कोई आपसे ये बोल रहा है कि ये नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। अरे ठीक है, सब खत्म हो जाए यार, तो वैसे भी सब खत्म होना है। अरे वैसे भी सब खत्म ही होना है, तो सब भ्रम में आदमी, सब आप सब लोग इंस्टॉलमेंट्स में चल रहे हैं अभी जीवन में। तो इतना अंधा विश्वास नहीं चाहिए। हमें भगवान से डरना नहीं है, हमें भगवान से प्रेम करना है, ये हमेशा याद रखेंगे जीवन में, ठीक है। सो अगर वो सेम शेप आप अपनी बॉडी का बनाते हैं, अगर हमने डाउनवर्ड डॉग किया, आपने ट्राइंगल बनाया ना मेरे साथ, तो आपने ट्राइंगल बना दिया आज, और एक तत्व को आप अपनी बॉडी में ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जो पूरा आप बॉडी में 5 महाभूतम के बने हुए हैं, वो सारे 5 महाभूत ना आपके आसपास घूम रहे हैं, या हवा में घूम रहे हैं, या आपके शरीर के कणों से निकल रहे हैं, आपके ऑरा में है, हर जगह है। तो जब आप एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हैं बॉडी का, तो वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं। जब आप वो ऐसे ऐसे करके चाइल्ड पोज जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अर्थ के साथ एक सर्किटरी सर्कल में क्रिएट करते हैं। जब आप फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो आप सर्कल के थ्रू नीचे जा रहे होते हैं।
तो इसलिए जो योग है, दैट इज वाई ये फिजिकल प्रैक्टिसेस है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए, ठीक है। योगा बोलते हैं, बट योग इज डिफरेंट एंड योगा इज डिफरेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद दिस लेक्चर। सो द शेप ऑफ द सर्किल इज वाइट, एंड इस वाइट सर्किल के अंदर एक हाफ मून है जो कि सिल्वर कलर का है। वाइट सर्किल है और उसके अंदर एक हाफ चंद्रमा बनाया हुआ है। नाउ जैसे कि कल हमने जो पढ़ा था कि जो शिवलिंग थे वो मेन उसमें थे कि शिवलिंग है, तत्व अर्थ थी और अंदर ट्राइंगल था और शिवलिंग के ऊपर सांप कुंडलिनी जो हमारी देवी हैं वो बैठी हुई थी। ऐसे ही इसमें जो है सर्किल है और सर्किल के अंदर एक हाफ मून है, क्रेसेंट बोलते हैं जिसको, हाफ क्रेसेंट, एंड द क्रेसेंट इज हाफ ओनली, इट्स अ हाफ मून एंड देन इट्स सिल्वर कलर। एंड बाहर जो पेटल्स हैं वो मूलधारा चक्र से भी ज़्यादा लाल है। कल तो वैसे भी सिंदूर कलर में थी, वर्मिलियन सिंदूर कलर में थी, अब ये और लाल है, उससे दुगना लाल रंग है इसका। सो एक बार सब आंखें बंद करके विजुलाइज कर ही लो। एक बार देखो, एक सर्किल बनाओ, एक अच्छी तरह से वाइट कलर का सर्किल बनाया, उसके अंदर आपने एक मून बना दिया। यस, मैं तो पूरा देख पा रही हूँ अच्छी तरह से, सिल्वर कलर का मून है। एंड उसके चारों तरफ आपने बढ़िया 6 पेटल लगा दी लोटस की, और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन गया। वाह वाह वाह, आंखें खोलेंगे। यस, this is what you need to visualize in today's mindfulness. This is you going to visualize this, okay? Now इसका जो मेन बीजा मंत्र है वंग है। वंग, जब हम वंग बोलते हैं तो जो उसकी वांग, जो उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी निकलती है वो हमारे पानी को हिला देती है शरीर के, और स्पेसिफिकली हिलाती है स्वादिष्टना चक्र के आसपास के पानी को, और कहीं ना कहीं ये हमारी चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर देती है। ओके, तो अगर आपको इमोशनल टर्बुलेंस है चेंजिंग मून के साथ, तो मैं चाहती हूँ स्पेशली लेडीज़, आदमियों को भी होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन लेडीज़ को इसलिए होता है क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के से गुजरती हैं 28 दिन की अपनी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बार जब जैसे ये सेशन खत्म हो, एक बार अपने आप से एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करना है, सब कुछ जानना अच्छी बात है, गलत बात तो नहीं है। तो एक बार आप देखिए आपका फुल मून कब है। इस बार आप इंटरनेट से चेक कर सकती हैं डेट, फुल मून कब है, उस फुल मून को आप मार्क करेंगे। करेक्ट, उस फुल मून के डेट को मार्क करेंगे, और जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा मेंस्ट्रुएशन का, आप उस डेट को मार्क करेंगे। फुल डे, फुल मून से लेकर आपकी पूरी 28 दिन की साइकिल बनती है। फुल मून, नॉर्मल मून, हाफ मून, क्रेसेंट, ये ब्ला ब्ला फलाना ढंकाना, नो मून, अमावस्या, ठीक है। और जिस दिन आपकी पीरियड की साइकिल होगी उस दिन आपको मून ट्रैक करना है कि आज मून कौन सा है, आज क्या चल रहा है मून में। तो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन आप अपने मून स्विंग्स पर काबू पा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को मून स्विंग बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, यार पता नहीं आज ही मुझे गुस्सा आ गया, वैसे तो मैं ठीक थी, तो ज़रूरी नहीं है आपको कोई मेंटल इशू है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कुछ कोई परेशान करता है तो ये आपका मूड ख़राब होता है। कभी कभी हमारा स्वादिष्टाना डिसबैलेंस होता है, और जब मून के पास इतनी पावर है कि वो समुंदर की लहरों को उठा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप 70 से 80% पानी के बने हुए हैं, तो आपके अंदर की लहरों को नहीं उठाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो साइकिल है, जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है, वो पूरा स्वादिष्टाना देखता है, क्योंकि जेनाइटल्स तो भाई बच्चे कैसे पैदा होंगे, जेनाइटल्स से तो है पूरा सिस्टम, तो स्वादिष्टाना उसको देखता है। तो स्वादिष्टाना चक्र जो है अंदर, जो आपके पूरा यूट्रस में जो पानी घूमता है, जो आपके ओवरीज में चलता है पूरा सिस्टम, ओवरी जनरेट होती है जिसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पर आपको स्वादिष्टाना का डेफिनेटली, वहाँ पर आपको उसका ये मंत्र यंत्र जो मैंने आपको बताया उसको इमेजिन करके इसका मंत्र जाप करना चाहिए एटलीस्ट 6 बार। जितनी पेटल्स होती है उतना तो मिनिमम जाप हमें करना पड़ता है, तो 6 पेटल है, 6 बार जाप करेंगे, और कम से कम 20 मंत्र आप 2 बार और कर लो, 8 बार कर लो। 4 पेटल थी कर, तो आप उसका मिनिमम 4 बार जाप करो, लेकिन याद रखेंगे ऊपर आते जाते हैं ना तो 1000 पेटल हो जाती है, तो इतना कोई कर नहीं पाता है। जिसको करना है वो कर लेता है, बट इतना कोई कर नहीं पाता है, तो फिर हम उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, इट्स ओके। तो आप अपना साइकिल मार्क करेंगी और देखेंगे कि आज मेरा मूड कैसा है, मूड ट्रैकर रखेंगी, आज मेरा मूड अच्छा है, बट आज मून का क्या है, आज मून कौन से दिन पे चल रहा है, डे 1, डे 2, डे 5, उसकी साइकिल का कौन सा दिन चल रहा है। अगले महीने भी आप सेम करेंगी और सच लिखेंगी। अगर आपको लग रहा है आप डिप्रेस फील कर रही हैं, आपको लग रहा है सुसाइडल फील कर रही हैं, आपको लग रहा है बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, आपको लग रहा है ये, आपको लग रहा है वो कर सकते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, बिकॉज पानी तो दोनों शरीर में है, इट जस्ट लाइक हमारे में ज्यादा है क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम है हमारे अंदर, दैट इज ऑल। जब भी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, मूड खराब हो रहा है, गुस्से में है, पक्का आप अपना ट्रैक लिख लेंगे डायरी में, मेरा मूड आज खराब है, और ट्रैक करेंगे मूड क्या चल रहा है। अगले महीने भी सेम देखेंगे, इस टाइम जो मेरा मूड खराब था, किस दिन मेरा मूड खराब हुआ और मून का पोजीशन क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि हर दिन जब फुल मून होता है मैं एक्सटेंसिवली पागल हो जाती हूँ, या मेरा मूड स्विंग भयंकर हो जाता है। तो फुल मून के दिन मुझे ये ध्यान 100% करना है, और आप तुरंत बच जाएंगी, आप बच जाएंगी,
जैसे शाम हुई तुरंत मून के सामने बैठना है, एनर्जी उठानी है उनसे और ध्यान करना है, आप ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। ओके, इसके जो डीटी होते हैं, जैसे मैंने बताया था कल, जो डीटी थे भगवान तो ब्रह्मा होते थे, इनके विष्णु हैं। विष्णु इज बेसिकली द प्रोवाइडर, प्रोवाइड करते हैं ये आपको, ठीक है। सो एक रिलेशनशिप में रहना किसी के साथ एक आर्ट होती है, आर्ट टू लिव विद अनदर पर्सन, इट्स आर्ट, और ये क्रिएटिविटी का पार्ट बनता है। आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन बोला है या आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करने को बोला है, ये क्रिएटिविटी का काम बनता है, फॉर फेमिनिन एनर्जी है, दिस इज अ वेरी फेमिनिन एनर्जी, क्रिएटिविटी। आपको अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी, किस तरह आप कर सकते हैं, ये क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। मुझे ये लेक्चर लेना है और मैं किस तरह अपने लेक्चर को मोल्ड करूँ, ये क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। मुझे वीडियोस बनाने में किस तरह बात करूँ, ये क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया सिर्फ क्रिएटिविटी पे ही चलती है। आपको किसी से मोल भाव करना है, कोई आपको जैसे कि कुछ भी आपको डिस्काउंट चाहिए, आप मोल भाव कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। सो ये सारा क्रिएटिविटी स्वादिष्ठाना उठाता है, करेक्ट। ओके, जो मूलधारा चक्र है, जो पीछे हमने बात करी, तो बेसिकली बहुत फिजिकल फॉर्म में, मतलब आप तक सीमित होगा। जैसे कि मैं अच्छा कर लूँ ऑफिस में, मेरा बॉस मुझे नौकरी से ना निकाले और मैं वो करूँ जो मेरा बॉस कह रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे ना, जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, तभी तो बोलते हैं कॉन्शियसनेस वाइडन होना। कॉन्शियसनेस वाइडन का मतलब मैं, मेरे से तुम, तुम से हम, हमसे जगत, ब्रह्मन, ये इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस वाइडन होना। अटेंशन से अवेयरनेस, अवेयरनेस से कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट इज दिस। तो सबसे मूल धारा में सिर्फ तुम हो, अभी तुम नहीं हो, अभी यहाँ से आ गए लोग, यहाँ से आ गया ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स, फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ आ गए। अब हम नीचे अकेले थे, मैं अपना देख रहा था, बता रहे मैं अपना देख रही थी, अरे मैं ठीक रहूँ, मैं सही रहूँ। जो से बहुत ज़्यादा अपना ही अपना देखते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मूल धारा से ऊपर ही नहीं आ पाते हैं। वो कॉन्शियसनेस बढ़ेगा ही नहीं, तो आप जीवन में मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक कि आपका ध्यान मूल धारा से ऊपर नहीं आता है, तब तक आपको जीवन में सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है? तब तक आप जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं? और कोई भी बाहर की कोई भी मटेरियल चीज़ इस दुनिया की, कोई भी अच्छा नेक काम आपको लॉन्ग टर्म खुशियाँ नहीं दे सकता। अभी हम भी बहुत करते हैं सोशल वर्क, दिस, बट आई एम टेलिंग यू, वंस यू गेट बैक टू द सेम पोजीशन, फील अरे यार मुझे याद भी नहीं क्या किया, किस किस के लिए, कुछ याद नहीं रहता, और सब आदमी वापस वैसे ही हो जाता है। कितने सारे मेरे पास आते हैं जो एनजीओ इतना काम करते, काउंसलिंग उठाते हैं मेरे साथ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने और उनके सबके एक्सपीरियंस को मिला के बात कर रही हूँ कि ऐसा मैंने देखा है और मेरे साथ खुद हुआ है। तो इसलिए जब तक हम मूलधारा से स्वादिष्ठाना धीरे धीरे होते होते सहस्रार तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते अपने जीवन में। इसका मतलब जब तक हम सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे और दूसरों के लिए कंपैशन फील नहीं करेंगे, हम खुश नहीं रह सकते जीवन में। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम डोरमैट बन जाएं। तो धीरे धीरे वो जो एक लाइन होती है, जिसको बोलते हैं एक लाइन, बाउंड्री, वो क्या होती है? वो ये बाउंड्री का मतलब आज समझाती हूँ कि बाउंड्री क्या होती है। मूलधारा से स्वादिष्ठाना जाने तक के बीच में एक बाउंड्री है, और अगर आपको वो बाउंड्री नहीं पता तो आप कभी इस बाउंड्री से छलांग नहीं लगा पाएंगे, आप वहीं अटक जाएंगे। स्वादिष्ठाना से ऊपर जाएंगे, दूसरा चक्र आएगा आपका मणिपूर्णा, उसके बीच में एक बाउंड्री है, एक लाइन है, और आपको अगर वो लाइन समझ में नहीं आएगी तो आप यहाँ से जंप नहीं मार पाएंगे। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना, और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है आप लोगों का, आप सब कुछ देना चाहते हैं, सेल्फलेस, बिल्कुल दिल खोल के हम प्यार करेंगे, ये वो फलाना ढंकाना, और सामने वाला आपको थोड़ा सा टॉक्सिक या मैनिपुलेशन करता है, लेकिन आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको अपना बाउंड्री नहीं पता, आपको अपना कैरेक्टर नहीं पता होता है, आपको बाउंड्री नहीं पता होता है, इसलिए आप लोगों की बातों को मान लेते हैं, इसलिए आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगर आपको अपनी बाउंड्री पता है तो आपको पता है कि अच्छा दिस इज माय पोजीशन, मैं एक रिलेशनशिप में जा रही हूँ, ओके, इनिशियल स्टेजेस में ऑफ कोर्स लेन देन का चलता है भाई, तुम हमारी नीड्स पूरी कर दो, हम तुम्हारी नीड्स पूरी कर देंगे, ये कुछ टाइम तक चलता है। फिर एक बाउंड्री है, बाउंड्री क्रॉस करी हमने, हम पहुंच गए स्वादिष्ठाना पे, ओके नाउ आई हैव टू रियली थिंक अबाउट द पर्सन ऑल्सो, ओके उनकी ज़रूरतें, उनकी चीज़ें, बट फिर एक और लाइन आती है, ऊपर और ऊपर आ जाते हैं, एक नया लेवल शुरू होता है, ठीक है उनका समझा, बट यू नो मेरी खुशी तो मेरे हाथ में है, ये मणिपूर्णा बताएगा मेरी खुशी मेरे हाथ में है, वो मुझे खुशी दे ही नहीं पा रहा है, दे ही नहीं पा रही है, इतना किया तब भी नहीं हो रहा है, ओके इसका क्या, मुझे अपने मतलब अपने आप को मुझे ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, हाँ बट ये सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, ये सेल्फ लव होता है, इसको बोलते हैं, हम हार्ट तक पहुंच गए यहाँ पर, सेल्फ लव। और जैसे मेरा सेल्फ लव जनरेट हुआ, मुझे रियलाइज हो, ओ ये तो बुद्धि पर आया है, हम यहाँ पर थर्ड आई पे, ओ ये तो मतलब ये तो फैलता है, अभी अभी मुझे सबसे प्यार हो रहा है, अभी मुझे सबसे प्यार हो रहा है,
ओके, फिर मैं और ऊपर आ गई यहाँ पर सहस्रार में, अरे ये क्या है, हम सब एक ही हैं, वी ऑल आर वन, दिस इज हाउ यू डेवलप। तो इट इज समथिंग लाइक, आप कभी क्वेश्चन पूछते हो और किसी भी बाबाओं से या जिनको भी आप मानते हो गुरुओं से, आप बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछते हो किसी से भी। हमें हमेशा क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, हम क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं, हमेशा सोचना चाहिए एक बार। आप जब किसी पूछते हैं अरे प्यार क्या होता है, ये तो आपने 12वीं कक्षा का सवाल पूछ लिया ना। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, कक्षा वाला बड़ा डालती हूँ मैं, आप पहले पहली कक्षा में तो आओ, पहले आप खुद से तो, आप खुद को तो समझो। पहली सीढ़ी होती है खुद को समझना, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मेरी क्या नीड्स है, मुझे क्या चाहिए जीवन में, मुझे क्या बनना है अपने करियर में। आपको तो यही नहीं पता, और जिसको यही नहीं पता कि उसको क्या करना है अपने जीवन में, वो क्या खाक किसी और को समझेगा। और जब किसी और को नहीं समझा जा सकता तो तुम क्या किसी को प्यार कर सकते हो, क्योंकि तुमने खुद को प्यार नहीं किया। जो जो यहाँ इस सेशन में है और सुन रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि इफ यू डोंट नो योरसेल्फ, यू हैव नॉट लव योरसेल्फ। हाउ कैन यू लव एनीबडी इफ यू डोंट नो देम? फर्स्ट सेकेंडली, वंस यू नो देम देन यू रियलाइज इन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, ये इनसे गलती से हो गया, ये दुखी हैं, ये परेशान है, रिश्ते नहीं टूटते इतनी आसानी से। ओके, धीरे धीरे फिर वो कुछ सालों के बाद अपने यहाँ प्यार में जाता, फिर आपको उनकी चीज़ों से परेशानियां नहीं होती। जैसे आपके माँ बाप पहले परेशान होते हैं, लड़ते पड़ते होंगे, फिर धीरे 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 समझ लिए, अब बुढ़ापे में आते आते सेटल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। बुढ़ापे में आके माँ बाप को प्यार होता है एक दूसरे से। मैंने नहीं देखा जवानी में प्यार करते हुए किसी को से डरते हुए देखा है, बुढ़ापे में आके बड़ा प्रेम संभोग चलता है भयंकर लेवल पे। वाई? इट इज द टाइम डिफाइंस द लव। लव कैन नॉट हैपन एट वन साइड। ये एक साइड झलक देखी और प्यार हो गया, ये सिर्फ बकचोदियां हैं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ टीवियों में आप देखते हैं, कुछ नहीं है। वक्त के साथ प्यार होता है, जितना ज़्यादा वक्त बढ़ता जाएगा प्यार। लेकिन आजकल क्या प्रॉब्लम है, वक्त बढ़ता ही नहीं है, वक्त बढ़ता ही नहीं है। 5 साल, 2 साल, 1 साल, 1 महीना गायब। और आजकल तो स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट, 1 महीना 2 महीना गायब। जिस इंसान के साथ 14 साल 15 साल आप रह लेंगे, उसके साथ आपको फिर एक अलग सा ही एक वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। प्यार भले रहे ना रहे, बट वो फैमिली का पार्ट बन गए। नफरत नहीं कर सकते आप उस इंसान से, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो लाइफ प्यार डिफाइन करता है इसको। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक आने में भी तो वक्त लगेगा। आप आज बैठे, हाँ, आपने ओम लंग वंग डंग बोला तो हो जाएगा? नहीं होगा, सालों लगेंगे भाई आपको इसको खोलने में और इसको बैलेंस करने में। इतना आसान होता तो हम तो कब के निकल चुके होते अभी तक। इट्स नॉट दैट इजी। 15 साल हो गए मुझे, ठीक है। So it takes time, but this is called consciousness. You are moving away from you, and then you realize that you are everything, and you start love yourself, and then you start loving everybody. So it starts with you. It will always starts with you, and this is what Swadhisthana tells us. And Swadhisthana is so important, guys. It's so important. Okay, now what is the problem? What is the problem that we face अगर आपको स्वादिष्ठाना हिला हुआ है? आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होंगे इस ड्यूरेशन। मूड स्विंग्स, जेलेसी, ग्रीड, अटेंशन नहीं दिया, इज्जत नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, नई नई कहानियां जड़ते हैं कुछ लोग। मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्ट जो होते हैं, इन्वेंट कर देते हैं, स्टोरीज को इन्वेंट करते हैं अटेंशन पाने के लिए। कभी कभी दुख दिखाते हैं, अरे बड़ा कुछ हुआ, छोटी सी चीज़ बड़ा कर देंगे उसको, अरे हमारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, ताकि लोगों का अट्रैक्शन मिले। क्योंकि शायद नॉर्मल टाइम में तो अट्रैक्शन मिल नहीं पाता है, लेकिन दुख के टाइम में लोगों को अट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है। अरे बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है ना। झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा ये लोग। झूठ बोलना इनको, इनकी फितरत में है। अगर आप में से काफ़ी लोग झूठ बोलते हैं, आपको लगता है छोटा जो झूठ बोल दूंगी क्या फ़र्क पड़ता है, चलता है, छोटा तो चलता है, बट हमेशा नहीं चलता है। बट वो आदत पड़ जाती है, छोटे से झूठ के बाद फिर झूठ की आदत पड़ जाती है। आपका स्वादिष्ठाना डिसबैलेंस हो गया, फिर आपको सिर्फ ये झूठ से, आपको लग रहा है झूठ बोलने से तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार आपका स्वादिष्ठाना डिसबैलेंस हो गया तो जितने भी आप चाहते ना, आपको कोई एंजल आए आपकी ज़िंदगी में, कोई आपको एक आपका सोलमेट आए, प्यार आए, ये सब कुछ नहीं आ पाता फिर, ये सब कुछ नहीं आ पाता फिर। दैट इज द प्रॉब्लम विद स्वादिष्ठाना। जितना भी ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है, मेल को चाहिए फीमेल या फीमेल को चाहिए मेल, ये सारा ही यही चक्र मैनेज करता है। इट इज दैट, दिस चक्र इज सो इंपॉर्टेंट। बट इस चक्र तक पहुंचा नहीं जा सकता जब तक कि मूल धारा चक्र तक हमने कंट्रोल नहीं बना लिया। हम इस पे काम कर सकते हैं एवरीबॉडी, वी कैन वर्क ऑन एवरी चक्र, बट व्हाट इट इज कॉल्ड कि खुल गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया, वो नीचे से ही शुरू होगा। तो ये आपके मूल धारा से शुरू होना है। आप कहीं तक भी आ जाओ, यहाँ से सीधे आप इस पे काम कर लो, आप बोलते रहो, रिसाइड करो, ओम नाम जप मंत्र करते जाओ, उसके फायदे होंगे। लेकिन यहाँ से ही शुरू होंगे, ग्राउंड लेवल पे आपको अपने में इंप्रूवमेंट दिखेगा धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि सीधे यहाँ से ठीक हो जाता है। आप 10 लीटर पेट्रोल चाहिए,
आपने पेट्रोल निकाला, आप गाड़ी में डालो तो सीधे 10 लीटर आ जाता है? नहीं, पहले 1 लीटर आता है, 2 लीटर आता है, 3 लीटर आता है, फिर 10 लीटर आता है। ये दुनिया का नियम है, ऐसे ही शुरू होता है। गाड़ी भगवानी, आपको BMW 1 से 10 सेकंड में 100 किलोमीटर तो सीधे 100 पे पहुंच जाती नहीं, वो पहले 10 पे ही होगी, फिर 20 पे होगी, फिर 30 पे होगी। करेक्ट? ओके ओके। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी का भी एडिक्शन हो जाता है। आप में से जो लोग कुछ हैं जो इस तरह की चीज़ों में एंगेज्ड हैं, होते हैं, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, तो अगर आपको चाहिए कि आपका पोर्नोग्राफी का एडिक्शन खत्म हो जाए, विच इज़ वेरी बैड एडिक्शन, बिकॉज इनका ना सेक्सुअल अनबैलेंस रहता है, हमेशा अनबैलेंस ही फील करते हैं, अपोजिट सेक्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते, फिर उनको वो प्लेजर्स नहीं मिल पाते लाइफ के, जो फिजिकल प्लेजर्स हर इंसान चाहता है अपने जीवन में, इनको सही टाइम पे सही वक्त पे नसीब नहीं हो पाते, तो ये फिर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुस जाते हैं, पोर्नोग्राफी और गलत चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं, राइट? पेड सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों लेवल पे ये चीज़ें काफ़ी प्रोविडेंट है अभी। सो ऐसे लोगों को भी स्वादिष्ठाना चक्र पे काम करना चाहिए। दिस इज द मेन रीज़न कि आपका ये चक्र डिस्टर्ब्ड है, ये बताती हैं ये बातें सारी, आप पे डेफिनेटली आपको इस पे काम करना चाहिए। और ये एक जनरली गलत कंपनी के साथ रहना पसंद करता है, भले ही ये कैसे हैं, इनको चाहिए नशेड़े, ड्रग एडिक्ट, जो लोग एक दूसरे को ह्यूमिलेट करते हैं, जो लोग स्कूल में बच्चे देखे होंगे आपने, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ये रैगिंग शैगिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, ये ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये लोग गुंडों के साथ ये रहना पसंद करते हैं। ये सारा स्वादिष्ठाना का बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके शारीरिक और मानसिक की लिमिटेशंस हैं, उनको समझना चाहिए, तब जाके ये ठीक कर पाएंगे, तब जाके ये ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब आपको स्वादिष्ठाना चक्र आप ओम बोलोगे तो सही होगा, बातें सुन के काउंसलिंग करके भी हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, ये फास्ट प्रोसेस है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। हो सब कुछ सकता है जिंदगी में। तो ऐसे लोगों को अगर ये परेशानी, उनको अपना सोना, जागना और सेक्सुअल प्लेजर पे रेगुलेशन लगाना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि मैं बंद को तो कभी विश्वास ही नहीं करती, मैं बंद में विश्वास नहीं करती बिल्कुल भी। मेरा ये है, कम से कम जितना इंसान को सोना चाहिए आप उतना सोइए। 12-12 घंटे सोना इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत सारे बच्चे, इंक्लूडिंग माई ब्रदर, दे स्लीप अ लॉट, विच आई समटाइम्स फील दैट इट्स नॉट गुड फॉर देम, it's not, but they are too young, that because 8 साल से, नॉट 12 से लेकर 19 साल तक स्वादिष्ठाना प्राइम में होता है। क्यों प्राइम में होता है? याद रखेंगे, ये जेनाइटल सेक्सुअल चक्र है, बेसिकली वो सीकिल है, सबसे ज्यादा प्राइम में होता है ये टीनेजर्स में। क्यों? क्योंकि आप टीनेज टाइम में अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को, लड़का लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आपके अंदर के जितने भी हार्मोन्स हैं, आपके एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन फट के निकलते हैं, तो ये सारा स्वादिष्ठाना का काम है। इस टाइम ये चक्र प्राइम पोजीशन पे होता है। जब आप छोटे होते हैं, जैसे कि 4 साल से लेकर, आपके छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनका मूलधारा प्राइम में है। अगर मूलधारा प्राइम में है उनका इस टाइम, और इस टाइम अगर वो सही से अपने जीवन में अपने रूट चक्रों को मजबूत नहीं करेंगे तो जिंदगी भर सफर करेंगे। आज इतने सारे लोग आते हैं, सबके सब, आई एम गिविंग अ गारंटी, आधी जनता जो अभी भी है सब मूलधारा चक्र पे अटकी है। मैं पता है मेरे को, आई एम कीप टेकिंग सो मेनी काउंसलिंग्स, आई टेक फॉर इयर्स एंड इयर्स, सब मूलधारा पे, क्योंकि बचपन डिस्टर्ब हो गया। बचपन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इंश्योर करिए कि चाइल्डहुड में गंदी फालतू की मेमोरीज ना आए, मूलधारा को स्ट्रॉन्ग करिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, अकेले रहने की हिम्मत हो, ये सारा मूलधारा का पार्ट बनता है। अकेले रहने की हिम्मत भी हो लोगों के अंदर, डर खत्म हो, फियर वियर, सब मूलधारा का पार्ट बनता है। ठीक है? तो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और बचपन से बालक की उम्र से टीनेज की उम्र में आता है, तो उसका स्वादिष्ठाना बढ़ जाता है। बट ये 20 साल की उम्र के बाद नॉर्मल हो जाता है। बट आप अगर अपना देखें तो जितना आदमी अब बुढ़ा हो रहा है उतना उसका स्वादिष्ठाना बढ़ रहा है, उतनी ज्यादा उसके अंदर सेक्सुअल प्लेजर्स, ये प्लेजर्स, वो प्लेजर्स बढ़ता जा रहा है। क्यों बोला जाता है? हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ब्रह्मचारिका करेंगे फिर शादी करेंगे। मतलब हमारे शास्त्रों में तो लिखा है भाई आप आराम से ब्रह्मचारिका करो 25 तक, उसके बाद शादी करो। चाइल्ड मैरिज को तो कभी प्रमोट ही नहीं किया गया हिंदुइज्म में, कभी प्रमोट नहीं किया, बट तब भी लोग करते हैं। ये होते हैं कुछ अज्ञानी लोग जो करते रहते हैं, और बहुत ज्यादा इंडिया में तो प्रेवेलेंट हुआ चाइल्ड मैरिज कितना ज्यादा, बट शास्त्रों के हिसाब से गलत है। कभी भी चाइल्ड मैरिज 25 से पहले तो शादी होना ही नहीं चाहिए एज सच, तो शास्त्र कहते हैं। बट आजकल करो ना करो एक ही बात है, कोई इसमें कोई पंगा नहीं है। सो जैसे जैसे आपका वक्त बढ़ता जाता है, आपके चक्र बढ़ते जाते हैं। अभी आप जो हम कल दूसरे चक्र में बात करेंगे वो आपके एज के प्रोफाइल के चक्र होंगे, और बात करेंगे और हार्ड चक्र बड़े प्रोफाइल के एज होंगे। आपको उन चक्रों तक पहुंचना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 8 साल तक
आप मूलधारा चक्र में, आपको मूलधारा चक्र पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स को ही नहीं पता तो बच्चे क्या करेंगे? आपको पता है, आपको कुछ नहीं पता है, तो बच्चे काम नहीं कर सकते। और उसके बाद माँ बाप को इंस्ट्रक्शन उनको सिखाना चाहिए, उनको मत बताओ बट उनको बताओ कि बेटा ये मंत्र को जाप करें, कुछ अपने पे काम करें, स्वादिष्ठाना आपका बढ़ रहा है। तो आप देखो 8 से 12 से 18 साल तक, मतलब इतने साल लगते हैं, इतने साल लगते हैं एक चक्र को बैलेंस करने के लिए। आप सोच रहे हैं कि एक बार हमने आंख बंद करी और हम गायब हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर एक चक्र को कम से कम 60 से 8 साल लगते हैं, 60 से 8 साल लगते हैं। कुछ ऐसे लकी लोग होते हैं जो पुराने जन्मों से करते हुए आते हैं और अपनी सिद्धियां लेके आते हैं, तो वो एक साथ 2-3 चक्र को पियर्स कर देते हैं। करेक्ट? सो दिस आई थिंक वी हैव टॉक अ लॉट अबाउट दिस। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी के हैं तो आपको अपनी सोने की साइकिल बिल्कुल परफेक्ट करनी है। किस टाइम मुझे सोना है, जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, स्वादिष्ठाना से सफ़र कर रहा है, उसको अपनी सोने की साइकिल क्लियर करनी चाहिए। सुबह मुझे 11 बजे सोना है, सुबह मुझे 6 बजे उठ जाना है, 7 बजे उठ जाना है। ये आप करेंगे तो आपका चक्र अपने आप ऑटोमेटिक आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा, बिना किसी योग, माइंडफुलनेस, किसी के भी। खाना कंट्रोल करेंगे ऐसे लोग। खाना मत खाइए ज़्यादा, नॉर्मल खाना खाइए। सुबह खाया, ब्रेक लीजिए 5-6 घंटे का, दिन में खाया, ब्रेक लीजिए 6-7 घंटे का, शाम को मैंने बताया इंटरमीडिएट फास्टिंग करिए। ऐसे लोगों का मैं अपना स्वादिष्ठाना बैलेंस करती हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग से। अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप तर्क जोड़ पा रहे हैं आप कि हम ये क्यों करते हैं जो करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग क्यों कर रहे हैं। वेट लॉस नहीं कर रहे हैं हम पानी को लॉस कर रहे हैं, क्योंकि स्वादिष्ठाना पानी को लाता है। पानी खत्म हो गया तो वेट लॉस हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगी तो वेट लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं आप? अब आपको जोड़ना है, ये तब जोड़ सकते हैं जब हमें अच्छी विद्या है, विद्या अच्छी है, बहुत अच्छा नॉलेज है दिमाग में, तो हम चीज़ों को जोड़ना सीखते हैं। अच्छा ये सही, डॉट से डॉट मिलाएंगे। लास्ट में अपना सेक्सुअल प्लेजर कम करो थोड़ा सा। जरूरी नहीं है कि हर दिन हमें पोर्नोग्राफी देखनी, हर दिन हमें सेक्सुअल प्लेजर चाहिए। अपने आंखों को भी प्लेजर मत दो ज़्यादा, कभी कभी when it is needed, when your body really demands in a higher way, then give it, otherwise don't give it. It's just like मुझे भूख लगी, मैंने कुछ खा लिया। हमेशा भूख लगती रहेगी तो खाएंगे नहीं, टाइम के साथ खाइए, something like that. Okay, so let's start. I think it's a very big lecture today because I wanted to really cover deeply in स्वादिष्ठाना, because ये वीडियोस मैं बनाऊंगी, यूट्यूब में लेके आऊंगी, मैं 1-1 घंटे की वीडियोस लेके आऊंगी, बट ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? सो इसलिए आई थॉट कि मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अ वेरी क्विक माइंडफुलनेस। हमें कुछ नहीं करना है आज, थोड़ा सा पीस में जाएंगे। हमें शुरू करना है वंग के साथ, वंग, वा से वन, और पेटल्स की जो है वो है बा, भा, मा, या, रा, ला। याद आ गया आपको? स्कूल में पढ़ा था आपने ये लाइन। बा से बा से बल, भा से भालू, मा से मछली, या से यार, रा से रंग, ला से लाल। बा, भा, मा, रा, या, रा, ला, या, रा, ला। मेरे को भी बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना भाई, कि थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा टेढ़ा है, बट मैं अब संस्कृत सीखना शुरू कर दिया है मैंने। तो आई थिंक 3-3.5 साल के अंदर मैं संस्कृत पे मास्टरी हासिल कर लूँगी, बिकॉज मुझे वेदों में अलग ही लेवल का क्रेज़ आ गया, तो मुझे लग रहा है मुझे पढ़ना है वो, और मैं इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। ओके, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू ऑल्सो लर्न विद मी टुडे। थोड़ा सा हिंदी का इशू है मेरा, बट चलेगा। ओके, आंखें बंद करेंगे एवरीबडी, लेट्स जस्ट प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन। ओके, वी आर नॉट डूइंग, माइंडफुलनेस इज ओवर। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज।